काम की बात ये आम आदमी पार्टी की बौखलाहट खिसियाहट नहीं आपने मजाक बना रखा है। आपको लगता है कि आप कुछ भी कर दो, उसको घुमा के सनातन पे, उसको घुमा के हिंदू पे बोल दो। हिंदू का अपमान हो गया, हिंदू का कोई अपमान नहीं हुआ। आपने वहां पे लोगों को मरवाया, उसकी वजह से हिंदुओं का अपमान हुआ, उसकी वजह से सनातन का अपमान हुआ, उसकी वजह से देश का अपमान हुआ। जेल से बैठ के हर चीज देख रहे थे। अद्भुत मुख्यमंत्री हैं, जो जेल में गए तो मुख्यमंत्री थे और बाहर निकले तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिए। यानी ये दर्शाता है कि प्रशासन कैसे बचेगा। सही, इनको जैसा प्रशासन चलाना आता किसी को नहीं आता। कारण क्या है? इनका प्रशासन यह है कि चीफ सेक्रेटरी को बुलाओ और घर में पिटाई कर दो। इनका प्रशासन का स्टाइल क्या है? यदा यदा ही महिला सांसद और चीफ सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट याचत तदई केजरीवाल वालस से वचनत द्वयम लात धूसा नाम कमरबद्ध चक्रनाम भंजनम। यह आपका स्टाइल है। और दूसरी डिबेट में जब कुंभ में हुई मौतों पर बहस चल रही थी तो आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, तेरी डबल इंजन सरकार दिल्ली में रैली कर रही थी, उधर कुंभ में लोग मर गए, बस फिर क्या था। सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया, तेरे नेता की सरकार इतनी अच्छी चल रही है कि अपने ही मंत्री को घर में बुलाकर पिटवा देता है। माहौल गर्म हो गया। एंकर ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन सौरभ भारद्वाज तिलमिला गए और बोले, मैडम मुझे दरवाजा दिखा दो। सुधांशु काम की बात, ये आम आदमी पार्टी की बौखलाहट खिसियाहट केजरीवाल का मॉडल की पूरी दुनिया याद। मैं जवाब देना चाहता हूँ। इनके मुंह से क्या निकला कि एक हफ्ते तक न्यूज चलनी चाहिए। एक हफ्ते क्यों निकला? क्योंकि एक हफ्ते में चुनाव है, तो आपको मौत के ऊपर चुनाव लड़ना है, इसलिए आपने एक हफ्ता शब्द प्रयोग किया है। और दूसरा मैं बोल रहा हूं अपनी अपनी बारी में सौरभ जी प्लीज क्या तरीका है? मंत्री के आपको लगता है कि आप कुछ भी कर दो, उसको घुमा के सनातन पे, उसको घुमा के हिंदू पे बोल दो। हिंदू का अपमान हो गया, हिंदू का कोई अपमान नहीं हुआ। आपने वहां पे लोगों को मरवाया, उसकी वजह से हिंदुओं का अपमान हुआ, उसकी वजह से सनातन का अपमान हुआ, उसकी वजह से देश का अपमान हुआ। सौरभ जी अगली बार से मैं आपको अकेले बुला लूंगी, अभी प्लीज आप उनको बोलने दें। अब बोलने की परमिशन है सौरभ जी। अब अगर आप बोले तो आप बदतमीजी करेंगे, समझ लीजिए। वैसे आप काफी बदतमीजी कर चुके हैं, अब मुझे पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देना चाहिए। तूने क्या मिक्स किया है पांडु? एक हफ्ता इसलिए मुंह से निकला, एक हफ्ते कोई न्यूज चलती है मृत्यु की, इसलिए कि एक हफ्ते में दिल्ली का चुनाव है तो मुझे मौत पे राजनीति करनी। पॉइंट नंबर 2, 2013 की जो हुई थी वो घटना, सुनिए नहीं, एकदम 2013 की जो घटना हुई थी वो रेलवे स्टेशन पे हुई थी। रेलवे स्टेशन के ऊपर रोकना आसान है, क्योंकि अगर एक जगह रेलवे स्टेशन पर भीड़ हो गई है तो रोकी जा सकती है। और 2013 का कुंभ क्या बदतमीजी है भाई? पुलवामा के नाम पे पुलवामा के नाम पे वोट मांगे। सौरभ जी प्लीज प्लीज प्लीज, ये दिल्ली में बहस करने की स्थिति नहीं है, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। बदतमीजी की हद है, ये इनका स्टाइल है बात करने का। 15 मिनट से लगातार आदमी बोल रहा है और दूसरे को बोलने नहीं दे रहा है। एक सेंटेंस बोलने में चीखना शुरू कर देते हैं। अब मैं बताता हूँ 2013 का चुनाव सुनिए। 2013 का कुंभ, 2013 का कुंभ एकमात्र ऐसा कुंभ है जिसमें कुंभ मेला समिति के अध्यक्ष ने कुंभ में स्नान नहीं किया, क्योंकि आजम खां को बनाया हुआ था। क्यों बनाया आजम खां को? क्यों राम गोपाल यादव नहीं बन सकते थे? क्यों शिवपाल यादव नहीं बन सकते थे? और दूसरा आप यहाँ का बताइए ना। दूसरा 2013 का बताइए भैया, आप कहाँ हिंदू मुस्लिम में घुस जाते हैं? आप ये बताइए ना। मुझे लगता है एक सेकंड सर, ऐसे नहीं हो सकती ना डिबेट। प्लीज प्लीज एक सेकंड सर, ये ऐसे डिबेट नहीं हो सकता। प्लीज ये तरीका नहीं हो सकता है। आप दोनों लोग इतने सीनियर हैं, प्लीज मुझे लगता है ये तरीका ठीक नहीं है। सौरभ जी आपसे इतनी बार गुजारिश की जा रही है। कोई भी लाया, कोई भी लाया, मैं क्यों लाया? खुद लाया। हमारी तो सरकार 2014 में वाली है। साहब दिल्ली इलेक्शन यहाँ पे डिस्कस करने बैठे हैं, प्लीज 2013 से हमें कोई लेना देना नहीं है सर। 2015 में सरकार बनी है हमारी। दिल्ली चुनाव पर, दिल्ली चुनाव पर प्लीज, दिल्ली चुनाव पर सौरभ भारद्वाज जी अब देखिए, कोई लेना देना नहीं है। मेरा आप ये बताइए 2025 में मेरा ये ऑडियो जो जाएगा, मृत्यु हुई इसका जिम्मेदार कौन है? सौरभ जी आप 2013 की बात बताइए, कोई जिम्मेदार होगा इनका? कोई अफसर होगा, कोई डीएम होगा, कोई डीआईजी होगा, कोई मुख्यमंत्री होगा, कोई तो होगा। टेप रिकॉर्डर बजा रहे हैं। क्यों नहीं बताएंगे? समझ में आ गया ना दिल्ली में बहस करने की हैसियत, क्यों नहीं बताएंगे? अरे बताइए, इतने लोग मरे, सिर्फ चिल्लाना है। वो जो मरे प्रधानमंत्री ने इनको अर्बन नक्सल कहा है, इसीलिए जो मरे हैं, जो मरे हैं वो हिंदू थे या मुसलमान थे? बवाल करने का प्रयास करते हैं। 2013 में सीएजी की रिपोर्ट है कि 60% कंस्ट्रक्शन नहीं पूरे हुए थे और 2013 में आपकी कांग्रेस के साथ सरकार थी। फरवरी 2013 में किसके साथ सरकार थी? बताओ भैया, तुम्हारी भाई का बताओ। नहीं हो सकता है, बहुत ज्यादा हो रहा है। प्लीज बहुत ज्यादा, नहीं सौरभ जी प्लीज, बहुत ज्यादा हो रहा है। सौरभ जी प्लीज, वो हिंदू थे, सनातनी थे या नहीं थे? प्लीज, वो भारतवासी थे, वो भारतवासी थे, भारतवासी थे। तो उनकी मौत का कोई तो जिम्मेदार होगा, जिम्मेदारी कब तय होगी उनकी? अकाउंटेबिलिटी कब तय होगी? अगली बार से आप ही एंकर बन जाइएगा, आप ही मेहमान बन जाइएगा। मैं अपने वैसे मैं दर्शकों से कहता हूं सौरभ जी ऐसा पहला नहीं कर रहे हैं। एक और चैनल पे मेरे साथ चीख चुके हैं, जैसे ही अनकंफर्टेबल फैक्ट आता है चिल्लाने और रायता फैलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। अब लौट आते हैं दिल्ली पर। 2013 पे सीएजी की रिपोर्ट है और उस समय कांग्रेस की सरकार बताओ ना, हमारी रिपोर्ट नहीं है, सीएजी की रिपोर्ट है। कुंभ के मेले पे, कुंभ के मेले में उसने कहा 60% कंस्ट्रक्शन नहीं हुए थे। अब वर्तमान कुंभ की बात कर रहा हूं, वाले में कौन जिम्मेदार है वो बताओ ना भैया। जांच की रिपोर्ट आ रही, सीएजी की रिपोर्ट अगले दिन आई थी क्या?
बेवकूफी की बात कर रहे कोई ना हैं, लगेगा। मंत्री हो गए, आपको मंत्री ये हो नहीं गए, पता। वाहियात बनने की बात कर रहा है बहुत बड़ी तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। बहुत बढ़िया, बहुत सीएजी की रिपोर्ट आएगी। अरे जांच की रिपोर्ट तो का टाइम सीएजी लगता की है। रिपोर्ट में पता मगर चलेगा। एक और बात चुनाव समझ में पर, आ गई। चुनाव पर, सुनिए, दिल्ली एक चुनाव और पर। बात समझ में आ गई कि दिल्ली पे बात करने की हैसियत नहीं है। कुंभ में तो योगी जी ने पूरी कैबिनेट के साथ डुबकी लगा के दिखा दी, तुम्हारी हैसियत अरे को भैया, डुबकी लगा लोग के भी तो दिखाओ मान यमुना लिया में। तुमने। मगर वो इनको नहीं पता पता है कि अगर डुबकी लगाएंगे तो सियासत ही डूब जाएगी। इनके लिए एक लाइन कहना चाहता हूं, चंद बातें करना, मुतमईन होना नहीं अच्छा। सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है और बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में। जरा किरदार हल्का हो, कहानी डूब जाती है। वो डूबने का डर है, इसलिए लगातार चिल्लाते चले जा रहे हैं। फैक्ट के ऊपर बात करने की स्थिति नहीं है। और मैं बताना चाहता हूं, दिल्ली में जब इनकी सरकार आई, सरप्लस का बजट था, 1.54% ऑफ द रेवेन्यू सरप्लस था, घटता चला गया। पिछली बार 0.3% रह गया। और इस बार दिल्ली की सरकार की स्थिति यह है कि 10,000 करोड़ रुपए नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से कर्जे का आवेदन दिया है। दिल्ली के मुनाफे के बजट को घाटे में ले आए और कह रहे हैं कि दिल्ली की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। और जो ये बिजली का कह रहे हैं 200 यूनिट के देते हैं, ये पैसा सरकार के पास रहता है क्या? न, दिल्ली में तो प्राइवेट कंपनी दे रही है, वो पेमेंट जा रहा है प्राइवेट कंपनी के पास। यानी बहुत साफ समझ लीजिए, टैक्स पेयर का पैसा मोटी मात्रा में जा रहा है प्राइवेट कंपनी के पास। है झोला लेके चल पड़ेंगे जी। इन फैक्टों पे बात करने की स्थिति नहीं थी, इसलिए चिल्लाने के अलावा इनके सामने कोई विकल्प नहीं था। आज इन्होंने जिस प्रकार का प्रदर्शन किया है, मंत्री होकर सरकार का, मंत्री होकर अगर यह विचार रखते हैं तो सोचिए सरकार कैसे चलती होगी। यह बात बहुत बड़ी बात ही समझी जा सकती है। चाहे कुंभ का विषय हो, चाहे दिल्ली का विषय हो, चाहे प्रदूषण का विषय हो, इनके पास किसी चीज का कोई जवाब नहीं है। और रही बात इसकी पुलवामा पे, तो पुलवामा पे कब हुआ था? यह पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में फवाद चौधरी का दिया गया बयान है कि हम लोगों ने पुलवामा तक मारा, मिनिस्टर का फ्लोर ऑफ द हाउस पे बयान। और जब बालाकोट स्ट्राइक हुई तो सबूत इन्होंने मांगा, जबकि इंडियन एयरफोर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, भारत सरकार ने नहीं की थी। ये वो हैं, इनके वो लोग हैं जो हमेशा देशद्रोहियों के साथ खड़े रहते हैं। इनके मुख्यमंत्री के माता पिता दोनों अफजल गुरु की क्लीमेंसी के साथ खड़े हैं। अभी जो होएक्स कॉल आए दिल्ली के स्कूलों में, वो जब बच्चा पकड़ा गया तो वो तो नाबालिग निकला, उसके मां बाप दोनों का उस एनजीओ से कनेक्शन है जो अफजल गुरु को क्षमा यातना दिलवाने के लिए प्रयत्नशील थे। और आपको पता है जेएनयू में जो भारत तेरे टुकड़े होंगे वाली घटना हुई थी, डेट याद है? वो डेट थी अफजल गुरु की दूसरी बरसी। राहुल गांधी जी उनके साथ गए थे और इनकी सरकार थी, महीनों लटका के रखी थी इन्होंने फाइल कि दिल्ली पुलिस उस पर मुकदमा न दर्ज कर पाए। तो हमेशा ये देश के विरोधियों के साथ खड़े रहते हैं, विषय को डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। इसलिए कितने भी रंग बदल लीजिए, परंतु आपकी असलियत देश की जनता समझ चुकी है, वो भली भांति इस बात से अवगत हो चुकी है। अब मुझे पता नहीं था कि शो का नाम महादंगल रखा है, तो महादंगल यहीं पर शुरू हो जाएगा। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। थोड़ा यहां पर जो गर्मी है थोड़ी सी शांत हो, तो थोड़ी बात आगे निकल गई। सौरभ जी, अब आपसे जवाब दिल्ली पर आ जाते हैं। ठीक है, कुंभ को लेकर आपने सवाल पूछे, उन्होंने जवाब दे दिए। अब दिल्ली पर इलेक्शन हो रहे हैं, तो आपने 11 सालों तक क्या कामकाज किए हैं, उसी के आधार पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे सौरभ जी, और उस पर आपको जवाब देना होगा। वो कह रहे हैं कि दिल्ली के मुद्दे पर आप बात नहीं करना चाहते। हेलो, माइक ऑन कर दिया आपने? अब चित्रा जी, माइक ऑफ ये किया नहीं था, बहुत गलत बात है कि मंच आपने में मेरी शांति माइक- हो जाए, इस हेलो, वजह से मैंने अब आपने- गुजारिश की थी। तो मैडम अगर आप चाहते हो कि आपकी कही हुई बात ही मैं कहूं, तो फिर हमें क्यों बुलाते हो? इनकी यही दे दें हमें स्क्रिप्ट लिख के, जो ये कहेंगे वही बोल दिया डिजिटल करेंगे। जमाना है, कोई है ना चेक जी? कर सकता है किसने ये ज्यादा तो बोला है। गलत है ना? चैलेंज करके कहता हूं। ठीक है सर, ठीक अगर है, इन्होंने इनको बोलने डेढ़ देते गुना हैं। ज्यादा ना बोला हो तो अब वापस इनको ले बोलने लूंगा। देते हैं। डिजिटल वहीं पर जो लोग मरे हैं, ठीक है, उनकी आत्माएं ऊपर से देख रही होंगी और वो जान रही होंगी कि हमको किसने बुलाया था और किसकी लापरवाही से कितने लोग मरे हैं। आप छुपा लो, चैनलों पे मत चलवाओ खबर, चैनलों पे बहस भी मत होने दो, मगर सच्चाई कब तक छुपाओगे आप लोग? कब तक छुपाओगे? आपसे मैंने सारी चीजें पूछी, आपने सारी दुनिया की 2013 की बता दी, पठानकोट की बता दी, यहां की बता दी, वहां की बता दी। भैया अब आप ये नहीं बताया, कोई नहीं लाया। आपने ये नहीं बताया कि 2025 में महाकुंभ में आपकी डबल इंजन की सरकार के दोनों इंजन, जिनको वहां पे महाकुंभ की अरेंजमेंट देखनी थी, वो अरेंजमेंट छोड़ के दिल्ली के अंदर रैलियां क्यों कर रहे थे? तो तुम्हें पता नहीं है कौन है? आपको वहां नहीं होना चाहिए था, आपको महाकुंभ में होना चाहिए था। आपने बुला लिया, मतलब मैं किसी को बुला लूं और मैं उठ के कहीं और चला जाऊं, कौन मैनेज करेगा? इसीलिए तो किसी की जवाबदेही नहीं तय हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि आपने वहां पे प्रशासन नहीं चलाया और आपको प्रशासन चलाना आता भी नहीं है। आप झूठ बोलते हैं कि आपको प्रशासन चलाना आता है, आप इसको सिर्फ मैनेज कर रहे हैं, और वो ईडी और सीबीआई के डंडे को दिखा के आप मैनेज कर रहे हैं पूरे देश को। मगर देश अब समझ रहा है, धीरे धीरे सब समझ रहा है। जब आपकी मिसमैनेजमेंट के ऊपर उंगली उठाए तो आप इसमें कहते हैं इसमें तो सनातन का अपमान हो गया। भैया वो जो लोग मरे हैं वो सनातनी नहीं थे, वो हिंदू नहीं थे। उन हिंदुओं की मौत का जिम्मेदार कौन है वो तो बताइए, या इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढ के लाएंगे? कल परसों किसी अब्दुल को ढूंढ के लाएंगे कि एक अब्दुल था वहां पे, उसने वहां पे शोर मचा दिया, उसने वहां पे अफवाह कर दी, इसकी वजह से पूरा का पूरा मैनेजमेंट गड़बड़ा गया, इसकी वजह से लोग मर गए, और किसी को बंद भी कर देंगे। जब तक उसका मुकदमा चलता रहेगा लोग कहेंगे हाँ यार किसी अब्दुल ने जो है ना
करोड़ों के लिए, मतलब हजारों करोड़ रुपए खर्च करके आपने लोगों को बुलाया और आपका बेसिक मैनेजमेंट नहीं था। मैं रामलीला कराता हूं अपने यहां, 5000 लोग आते हैं रामलीला के अंदर, मगर हमको ये चीज का अंदाजा होता है कि आपने 5000 लोग बुलाए हैं, अगर वहां पे कोई अफवाह हो गई, भगदड़ मच गई, तो एग्जिट गेट्स कहां है, ये तो बेसिक है। आप कहीं पे भी पब्लिक को बुलाओगे वहां पे एग्जिट गेट्स होने चाहिए थे। अब देखिए कितनी बढ़िया बुद्धि है, 5000 की भीड़ और 8 करोड़ की भीड़, ये वही है कि मोहल्ला क्लिनिक बनाम अल्ट्रा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये सोच का अंतर है जिसकी वजह से ये इस बात को लेकर तुलना कर रहे हैं। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने ये कहा कि सनातन का अपमान, और ये तो ये वही लोग हैं ना, मैं घटना बता रहा हूं जो गलती से नहीं हुई थी। कश्मीर में 5 लाख हिंदुओं से कह दिया गया था चले जाओ, छोड़ के अपनी जान की जहम चाहते हो हिफाजत हो और बेटियों को छोड़ जाओ। गिरजा टिक्कू को काट दिया गया था, उस कश्मीर फाइल्स के ऊपर खड़े होकर विधानसभा में कैसी राक्षसी हंसी हंस रहे थे, और आज आकर कहते हैं कि एक भी मृत्यु के ऊपर इस्तीफा देना चाहिए। तो जो राजेंद्र नगर में बच्चों की डेथ हुई थी, इस्तीफा छोड़िए, रिमोट्स का कोई बयान आया था आपके किसी भी मंत्री के ऊपर? बड़ी मजे की बात है, कहते हैं कि मुख्यमंत्री दिल्ली से बैठ के, जेल से बैठ के हर चीज देख रहे थे। अद्भुत मुख्यमंत्री हैं, जो जेल में गए तो मुख्यमंत्री थे और बाहर निकले तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिए। यानी यह दर्शाता है कि प्रशासन कैसे बचे। एक बात सही, इनको जैसा प्रशासन चलाना आता किसी को नहीं आता। कारण क्या है? इनका प्रशासन यह है कि चीफ सेक्रेटरी को बुलाओ और घर में पिटाई कर दो। ऐसे कौन प्रशासन चला सकता है? अपनी महिला सांसद को बुलाओ, जरा सा वो कहे तो पिटाई कर दो। तो इनका प्रशासन का स्टाइल क्या है? यदा यदा ही महिला सांसद और चीफ सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट याचत तदरी केजरीवाल वालस्य वचन द्वयम लात धूसा नाम कमर मध्य चक्करामुख भंजनम। ये आपका स्टाइल है। नहीं दे रही लवड़ी को बन के नहीं। और तीसरा स्टाइल इनका क्या है प्रशासन चलाने का? हर चीज के लिए हल्ला मचा दो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और उसके बाद दोष डाल दो केंद्र सरकार के ऊपर। मुझे लगता है कि अब दिल्ली की जनता इनकी फितरत से भली भांति वाकिफ हो